हम सब गाजरों को जानते हैं, वे कुरकुरे, मीठे और चमकीले नारंगी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाजर हमेशा से नारंगी नहीं थी? आज जो गाजर हम खाते हैं, उनका एक लंबा और इंटरेस्टिंग इतिहास है। उनकी कहानी हमें मध्य एशिया के पहाड़ों से लेकर नेदरलैंड्स के खेतों तक ले जाती है। गाजर की इस आश्चर्यजनक कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली गाजरें नारंगी नहीं थीं। वे गाजरें जो हम आज देखते हैं, वे एक लंबी और दिलचस्प यात्रा का परिणाम हैं। वे शायद बैंगनी या पीली थीं। इन रंगीन गाजरों का इतिहास बहुत पुराना है और यह हमें मध्य एशिया के प्राचीन समय में ले जाता है। ये शुरुआती गाजरें मध्य एशिया में 1000 साल से भी पहले जंगल में उगती थीं। उस समय ये गाजरें जंगली रूप में पाई जाती थीं और इनका आकार और स्वाद आज की गाजरों से बहुत अलग था। लोग उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि दवाई के लिए यूज करते थे। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में इन गाजरों का विशेष स्थान था। उनका मानना था कि गाजरें सांप के काटने से लेकर पेट दर्द तक सब कुछ ठीक कर सकती हैं। इन गाजरों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। ये शुरुआती गाजरें पतली और आज की गाजरों से ज्यादा कड़वी थी। इनका स्वाद कड़वा और तीखा होता था, जो आज की मीठी और रसीली गाजरों से बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर भी वे पुराने जमाने में जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। प्राचीन समाज में इन गाजरों का महत्व बहुत अधिक था, चाहे वह चिकित्सा के लिए हो या अन्य उपयोगों के लिए। समय के साथ लोगों ने इन जंगली गाजरों को उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि इन गाजरों को उगाने से उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। उन्होंने बीजों से उन्हें उगाया और सबसे स्वादिष्ट जड़ों वाले पौधों को चुना। इस प्रक्रिया को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, जिसमें सबसे अच्छे गुणों वाले पौधों का चयन किया जाता है। इस तरह गाजरें धीरे धीरे बदलने लगीं। समय के साथ इन गाजरों का रंग, आकार और स्वाद बदलता गया। आज की नारंगी गाजरें इसी प्रक्रिया का परिणाम हैं। जैसे जैसे गाजरों की खेती बढ़ी, वे विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगी। हर क्षेत्र में गाजरों की खेती के अपने तरीके और विशेषताएं थीं। आज की गाजरों की खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है, जो प्राचीन तरीकों से बहुत अलग है, लेकिन इन सब का आधार वही प्राचीन गाजरें हैं। आज हमारे पास गाजरों की कई किस्में हैं, जिनमें नारंगी, बैंगनी, पीली और लाल गाजरें शामिल हैं। हर किस्म का अपना अनूठा स्वाद और उपयोग होता है। गाजरें अब केवल दवाई के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सलाद, सूप और कई अन्य व्यंजनों में उपयोग की जाती है। आज की गाजरों की खेती बड़े पैमाने पर होती है और वे दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है। इनकी खेती से न केवल किसानों को लाभ होता है बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताजगी और पोषण मिलता है। गाजरें खेत से लेकर हमारी थाली तक एक लंबी यात्रा करती हैं। इस यात्रा में कई चरण होते हैं, जिनमें खेती, कटाई, पैकिंग और परिवहन शामिल है। आज गाजरें दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते हैं। चाहे वह कच्ची हो, पकाई हुई हो या जूस के रूप में, गाजरें हर रूप में स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। गाजरों का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं। आज की नारंगी गाजरें उन प्राचीन बैंगनी और पीली गाजरों का ही एक विकसित रूप है। यह विकास हमें यह याद दिलाता है कि हर छोटी शुरुआत का एक बड़ा परिणाम हो सकता है। गाजरों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। गाजरों का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। आज की नारंगी गाजर 17वीं सदी में दिखाई दी। डच किसानों ने इस बदलाव में बहुत बड़ा हाथ था। वे पौधे उगाने में माहिर थे। वे जानते थे कि गाजरों में अच्छे गुणों को कैसे चुनना और उगाना है। कहानी ये है कि उन्होंने नई नारंगी गाजर को नीदरलैंड के राजा विलियम ओनफ ऑनरेंज को समर्पित किया था। कहानी सच हो या ना हो, नारंगी गाजर जल्दी ही सबको पसंद आने लगी। डच किसानों ने एक मीठी, मोटी और चमकीले रंग की जड़ को बिल्कुल सही बना दिया था। ये पहले की पतली, कड़वी गाजरों से बहुत अलग थी। एक नारंगी दुनिया। नारंगी गाजर ने धूम मचा दी। नीदरलैंड से यह पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। लोग इसके मीठे स्वाद और चमकीले रंग को पसंद करने लगे। नारंगी गाजर ही असली गाजर बन गई। पुरानी, ज्यादा रंगीन किस्में लगभग गायब हो गईं। कई सालों तक नारंगी गाजर का ही राज रहा।
यह एकमात्र गाजर थी जिसे ज्यादातर लोग जानते थे। लेकिन कुछ साल पहले कुछ नया हुआ। भूली हुई गाजरें वापस आने लगी। जड़ों के इंद्रधनुष को फिर से खोजते हुए आजकल पुरानी सब्जियों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ये सब्जियां न केवल हमारे भोजन को रंगीन बनाती हैं, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का भी हिस्सा है। पुरानी सब्जियां वे पुरानी किस्में हैं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। और अंदाजा लगाओ क्या, ये सब्जियां हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही हैं और इनमें एक अनोखा स्वाद और पोषण होता है। इसमें रंगीन गाजरें भी शामिल हैं। ये गाजरें न केवल देखने में सुंदर होती हैं, बल्कि इनमें कई प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं। किसान और माली फिर से बैंगनी, पीली और यहाँ तक कि लाल गाजरें उगा रहे हैं। ये गाजरें उगाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन इनका स्वाद और पोषण इसे पूरी तरह से सार्थक बनाता है। ये पुरानी गाजरें न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि खाने में भी स्वादिष्ट हैं। इनका रंग और बनावट किसी भी डिश को खास बना सकते हैं। इनके स्वाद में मिठास और मिट्टी की खुशबू से लेकर तीखापन और चटपटा स्वाद तक होता है। ये गाजरें सलाद, सूप और यहाँ तक कि मिठाइयों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इनमें विटामिन ए, सी और के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगली बार जब आप बाज़ार जाएं तो इन रंगीन गाजरों को ज़रूर देखें। ये न केवल आपके भोजन को रंगीन बनाएंगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगी। हो सकता है कि आपको अपनी नई पसंदीदा सब्जी मिल जाए, और कौन जानता है, शायद आप भी इन गाजरों को उगाने की कोशिश करें और अपने बगीचे में इस इंद्रधनुष को लाएं। सामुदायिक बागवानी में भी इन पुरानी सब्जियों का महत्व बढ़ रहा है। लोग मिलकर इन सब्जियों को उगाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। खाना पकाने की कक्षाओं में भी इन रंगीन गाजरों का उपयोग बढ़ रहा है। शेफ और पोषण विशेषज्ञ इन गाजरों के फायदों के बारे में बताते हैं और उन्हें विभिन्न व्यंजनों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सिखाते हैं। बाजारों में भी इन गाजरों की मांग बढ़ रही है। लोग इन्हें खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं और इनका स्वाद और पोषण का आनंद लेते हैं। बच्चों के लिए भी यह एक मज़ेदार और शिक्षाप्रद अनुभव हो सकता है। वे इन गाजरों को उगाने और उनकी देखभाल करने में शामिल हो सकते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने भोजन को खास बनाना चाहें तो इन रंगीन गाजरों को आजमाएं। ये न केवल आपके भोजन को सुंदर बनाएंगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगी। और इस तरह हम जड़ों के इस इंद्रधनुष को फिर से खोजते हैं और अपने जीवन में रंग और स्वाद का आनंद लेते हैं। हमारी पसंदीदा जड़ के बारे में मजेदार बातें जानना चाहते हैं? गाजर, जो न केवल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। आइए गाजर के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालें। यहाँ कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि गाजर की उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले अफगानिस्तान में हुई थी? उस समय गाजर का रंग बैंगनी या पीला हुआ करता था, न कि नारंगी जैसा कि हम आज देखते हैं। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जो अच्छी नज़र के लिए ज़रूरी है। एक गाजर में लगभग 200% दैनिक विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गाजर में फाइबर, विटामिन के, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। दुनिया की सबसे लंबी गाजर लगभग 19 फीट लंबी थी। यह गाजर 2016 में ब्रिटेन के एक किसान द्वारा उगाई गई थी। यह गाजर इतनी लंबी थी कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। प्राचीन रोम में गाजर का उपयोग मिठाई के रूप में किया जाता था। वे गाजर को शहद और मसालों के साथ पकाते थे, जिससे एक मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन बनता था। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय यह एक लोकप्रिय मिठाई थी। बेबी गाजर कोई अलग तरह की गाजर नहीं होती, वे बस साधारण गाजरें होती हैं जिन्हें छीलकर छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। बेबी गाजर का आविष्कार 1980 के दशक में हुआ था, जब एक किसान ने टूटी और असमान गाजरों को फेंकने के बजाय उन्हें छोटे टुकड़ों में काटने का विचार किया। वे बस साधारण गाजरें होती हैं जिन्हें छीलकर छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया ने गाजर की बिक्री को बढ़ावा दिया और बेबी गाजर आज एक लोकप्रिय स्नैक बन गई है। तो लीजिए, यह है गाजर की कहानी, जो प्राचीन चिकित्सा से एक वैश्विक खाद्य पदार्थ तक का सफर है। गाजर का उपयोग केवल सलाद और सूप में ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में भी किया जाता है। भारतीय हलवा से लेकर पश्चिमी केक तक गाजर हर जगह अपनी जगह बना चुकी है। अगली बार जब आप कुरकुरी गाजर खाएं तो इसकी लंबी और रंगीन यात्रा को याद रखें। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है।
गाजर की इस अद्भुत यात्रा को जानकर आप इसे और भी अधिक सराहेंगे।